नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल आप यहां पर ठीक पढ़ रहे हैं। प्लान तो देखिए अभी के लिए यही है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में जाएगी एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहां पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है। हम यहां पर बात कर रहे हैं पाबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज की। ये ऑर्गेनाइज करेगा एससीओ रैट्स इनिशिएटिव के अंडर, और इसमें हो सकता है कि पहली बार इतिहास में आपको इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज आर्मी, ये तीनों पाकिस्तान की जमीन पर दिखे आपको एंटी टेररिज्म ड्रिल्स करते हुए। क्या इंडिया 100% इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, इंडिया की तरफ से अभी के लिए कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, और हो सकता है कि पिछली बार की तरह जैसे हमने काफकास एक्सरसाइज को बॉयकॉट किया था गलवान वैली इंसिडेंट के बाद, हो सकता है कि इसको भी बॉयकॉट कर दे। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब बॉर्डर पर फायरिंग रुक चुकी है, पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि चलिए बैठकर बातचीत करते हैं, शांति की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है कि साल के अंत में आपको भारतीय सेना दिखे पाकिस्तान की ज़मीन पर, और ये सब होगा एससीओ के फ्रेमवर्क के अंडर। एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सेक्रेटेरिएट आपको मिलेंगे चाइना की राजधानी बीजिंग में, और टोटल एससीओ में है 8 मेन मेंबर और 4 यहाँ पे है ऑब्जर्वर देश। ऑब्जर्वर देश मतलब कि इन द फ्यूचर ये भी बन सकते हैं यहाँ पर मेंबर कुछ सालों के बाद। जो मेंबर स्टेट्स हैं इनकी लिस्ट आपके सामने है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, उसके अलावा सेंट्रल एशियाई देश जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर यहाँ पे है रशिया। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं पाकिस्तान होस्ट करेगा एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। ये आयरॉनिक नहीं है, ये काफ़ी अजीब सा नहीं है, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है ये देश। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, ओपनली घूमते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसी ड्रिल्स देखो, ये जो ड्रिल्स हैं ये रैट्स इनिशिएटिव के अंडर एससीओ की वेरियस कंट्रीज में हर साल होते हैं। तो इस बार कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए पाकिस्तान का नंबर आ गया, क्योंकि सिंस पाकिस्तान एससीओ का पार्ट है। और ये एक्सरसाइज होगी भी कहाँ पर? विद इन पाकिस्तान। ये होगी केपी के प्रोविंस में। केपी के प्रोविंस में इनका एक बहुत ही बड़ा टाउन है जिसका नाम है पाबी। ये सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है फ्रॉम पेशावर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है पाकिस्तान, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है पाबी। पाबी में देखो इनका एक बहुत ही फेमस नेशनल काउंटर टेरर सेंटर है, और यहाँ पर काफ़ी इस टाइप की ड्रिल्स होती हैं हर दूसरे तीसरे साल में। टर्की या फिर अजरबैजान या फिर उज्बेकिस्तान, कोई ना कोई जो इनका फ्रेंडली कंट्री है वो यहाँ पे आता है, आपस में ये ड्रिल्स करते हैं। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर एक थोड़ी सी एक कॉमेडी सी भी है। इनका जो नेशनल काउंटर टेरर सेंटर है, इससे सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पे आपको मिलेगा अबोटाबाद, जहां पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था। तो अगेन क्लासिक पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए अगेन कई चीजें लगती हैं काफी अजीब, मगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको देख रहे हैं। तो ये याद रखना कि पाकिस्तान में जो पाबी है वहां पर नेशनल काउंटर टेरर सेंटर में होंगी ये ड्रिल्स। और यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या एससीओ एंटी टेररिज्म पे बहुत फोकस करता है? तो मैं इसका आंसर दूंगा हाँ बिल्कुल। ये ग्रुप फोकस करता है बहुत से एस्पेक्ट्स पर, एंटी टेररिज्म, ट्रेड, कनेक्टिविटी, और प्राइमरली आतंकवाद से लड़ने के लिए एससीओ ने बनाया है रैट्स। रैट्स की फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ताशकंद में। ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। तो जो ये ड्रिल्स होंगी पाकिस्तान में इस बार, ये रैट्स इनिशिएटिव के अंडर ही की जा रही हैं। अब सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा कि सर बताइए क्या इंडिया पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर? क्या पॉसिबिलिटी है? मैं कहूंगा कर भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा कि अब तक ट्रेंड क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में होता है कि धीरे धीरे स्टेप्स लिए जाते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। हाल ही में आप अगर देखो तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहले तो हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान के पीएम को जाना था श्रीलंका, तब उन्होंने रूट यूज किया इंडिया का, उन्होंने यूज किया इंडिया का एयर स्पेस, और फिर गए श्रीलंका। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि 25 फरवरी को दोनों कंट्रीज की आर्मी ने यह कहा कि एलओसी पर अब फायरिंग हम रोक देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम सुनते थे कि ऑलमोस्ट हर दूसरे हफ्ते दोनों साइड कैजुअलिटी होती थी, लोग मारे जाते थे। मगर अब एटलीस्ट एलओसी में काफ़ी हद तक पीस है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है बाजवा, इन्होंने ये कहा कि अब टाइम आ चुका है कि जो अतीत में हुआ, जो पास्ट में हुआ था, इसको हम दफना दें और हम आगे बढ़े, और हम उम्मीद करते हैं एक नई बिगिनिंग की। और इवन पाकिस्तान के पीएम ने यह कहा कि पाकिस्तान इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल एशिया का एक्सेस। फिर हमने ये भी देखा
कि जब पाकिस्तान के पीएम और उनकी पत्नी को हुआ कोविड-19 तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा कि आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक है इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है इस बार। हाँ, मैं यहाँ पर यह कहूँगा बीच में कोई इवेंट अगर हो जाए, कुछ चाइना के साथ कोई इवेंट हो जाए, फिर से स्टैंड ऑफ शुरू हो जाए, या फिर पाकिस्तान का कोई ग्रुप कुछ कर दे, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अलग सिनेरियो है। मगर ऐसे ही अगर ट्रेजेक्ट्री चलती रहती है तो बिल्कुल आपको दिखेगी इंडियन आर्मी ऑन पाकिस्तानी सॉइल, और इस बार ऑफ कोर्स हम वहाँ पे कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। नाउ यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि इससे इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है क्या उस पर कोई इंपैक्ट आएगा। देखिए, इंपैक्ट तो ज़रूर आएगा और इंडिया को एक्चुअली काफ़ी सोचना होगा कि क्या हमको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो देखो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, हमारे माइंड में तो होगा पाकिस्तान कि भारतीय सेना जा रही है पाकिस्तान में और हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ करेंगे ये ड्रिल्स। दुनिया यहाँ पर ये देखेगा कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है चाइना और रशिया के साथ, क्योंकि एससीओ में जो मेजर कंट्रीज हैं ये है चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो बिल्कुल यूएस नोटिस करेगा कि इवन दो इंडिया आज के समय क्वाड का पार्ट है, क्वाड का समिट हो चुका है, तब भी ये आज के समय एससीओ के फ्रेमवर्क के अंडर काउंटर टेररिज्म डील्स कर रहे हैं पाकिस्तान में विद चाइना एंड रशिया। इससे हम क्या मैसेज सेंड करेंगे यूएस में थिंक टैंक्स को, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। फिर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है, चाइना का जो सरकारी मीडिया है, ये कह चुका है कि सिंस इंडिया आज के समय क्वाड में काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये लोग आज के समय डाल रहे हैं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस एससीओ और ब्रिक्स पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है इसने ये कहा था कि इंडिया हैज़ बिकम ए नेगेटिव एसेट एट फोरा लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ। सो ये होगा एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि इसी साल ब्रिक्स का भी समिट है, तो व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग ये भी इंडिया में आएंगे, यहाँ पर भी हम फोटो खिंचवाएंगे सबके साथ मिलकर। होपफुली ऐसा होगा, अगर मान लो वो नहीं आते तो वर्चुअल मीटिंग होगी, फिर जो भारतीय सेना है इनके साथ पार्टिसिपेट भी करेगी। तो ये हमको सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में इससे हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन मैं कहूँगा यूएस और फ्रांस को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। और फाइनली आप सबको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ, क्या आपके हिसाब से इंडिया को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। इंडिया पिछली बार इस टाइप के ड्रिल्स को कर चुका है बॉयकॉट, काफकास को हमने बॉयकॉट कर लिया था, इवन दो काफकास को होस्ट करा था रशिया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाबी 2021 में इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर काफ़ी अच्छा हुआ तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि आप सब लोगों के लिए मैंने लॉन्च करी है एब्सोल्युटली फ्री मेड बाय मी यूपीएससी टेस्ट सीरीज। अब तक हज़ारों बच्चे इसको एनरोल कर चुके हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा अनअकैडमी इम्पल्स, इस लिंक को क्लिक कर दो। अगर मोबाइल फ़ोन पे है तो पहले ऐप को डाउनलोड कर लो अनअकैडमी की, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर रजिस्टर कर लो वहाँ पर, और फिर जो ये लिंक है इसको क्लिक करना, ये यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर दिखता है एनरोल, इस पर क्लिक कर लो। कोड यहाँ पे अगर आपसे मांगे कोड डाल देना PD10 और यहाँ पे आप हो जाओगे एनरोल। और हफ्ते में 3 बार यूपीएससी टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसका जो रिजल्ट है ये आपको मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे। प्रॉपरली आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके सही थे, कौन से गलत थे। और ये जो टेस्ट है बाय द वे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप अगर चाहें तो हिंदी को भी चूज़ करके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। और अगर यहाँ पे आपकी रैंक अच्छी आती है, हफ्ते में जो तीनों टेस्ट है इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको अमेजॉन वाउचर भी मिलेंगे। 4 से लेकर 5 रैंक वालों को मिलेंगे 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर, और उसके बाद टिल रैंक 10th आप जीत सकते हैं 200 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। और मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वालिटी की आपको यूपीएससी सीरीज शायद ऑनलाइन कहीं भी मिले ना। सो एनरोल करिए अनअकैडमी इम्पल्स में, मेड बाय मी प्रशांत धवन। और ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।